पहली कविता का शीर्षक है औचक। जो भी मिला औचक ही मिला। सांध्य छाया में सुदूर टिमटिमाता एक तारा बताने लगा नक्षत्रों के अनगिन रहस्य। ले गया अपने साथ आकाश गंगाओं के झिलमिल रहस्यलोक में। पैरों के आगे वैसे ही पसरी पड़ी थी वन प्रांतर की पगडंडी। वैसे ही पार्श्व में खड़े थे ऊंचे ऊंचे देवदार। दूर धुंधली सी दिखाई पड़ रही थी जल रेखा, पर मैं नहीं था वहाँ। मैं था सुदूर टिमटिमाते तारे की स्नेहार्द दृष्टि में, अंधकार और प्रकाश के आकुल आलिंगन में, आकाश गंगाओं के झिलमिल रहस्यलोक में। औचक मिली वह छोटी सी गौरैया। एक दिन सुबह सुबह उसकी चहचह से गुंजरित हो रहा था इस महानगर का मेरा छोटा सा कमरा। कितने दिनों बाद अचानक सुनी गौरैया की बोली, एक आलोक से भरती पूरे परिवेश को। ले गई मेरा हाथ पकड़े माँ के पास। माँ वैसे ही चाउर बीन रही थी और कुछ दाने फेंक रही थी गौरैयों की ओर, इससे बेखबर कि दुनिया कितनी बदल गई है, सारे मूल्य कितने अर्थहीन हो चुके हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे ही माँ अनंत काल तक चाउर बीनती हुई कुछ दाने गौरैयों की ओर फेंकती रहेगी और इस तरह दर्ज कराती रहेगी अपना विरोध। और औचक मिला तुम्हारा प्यार, बिना मेरे जाने पूरी तरह मुझे बदलता हुआ। तुम्हारी तरल पारदर्शी दृष्टि, एकाएक चेहरे पर खिल जाने वाली मुस्कान, कभी भावावेग में छलक पड़ने को आतुर आँखें, वन के सन्नाटे सी चेहरे पर पसरी एक कमलान छाया, मुझे सर्वांग और कभी मुझे सर्वांग जकड़ लेने को आकुल तुम्हारी उदग्र बाहें, होठों पर अपनी छाप अंकित करने को कंपकपाते होठ, तुम्हारा रूठना मनना मनाना, तुम्हारे प्यार के कितने धूपछाही रंग हैं। जानता हूँ सहज नहीं औचक ही मिलेगा जो भी मिलेगा। सांध्य छाया में सुदूर टिमटिमाता एक तारा, महानगर के मेरे छोटे से कमरे में चहचहाती गौरैया और तुम्हारा धूप छाही प्यार। दूसरी कविता है घर शीर्षक से। घर को परिभाषित करने की कोशिश। बहुत बार सोचा है घर है क्या? क्या यह घास फूस बांस या कि ईंट सीमेंट कंक्रीट संगमरमर से बनी मात्र एक निर्मित है, जड़ निष्प्राण, अथवा एक जीवंत उपस्थिति है? जरा सोच कर बताएं कि घर पदार्थवाची है या भाववाची। जब हम कहते हैं या महसूस करते हैं कि घर की याद आ रही है, तो क्या यह घर नाम की उस जड़ संरचना की स्मृति होती है, या कि उसके साथ उसमें रहने वाले लोग, उनका पूरा परिवेश, बीती हुई छोटी बड़ी तमाम घटनाएं भी शामिल होती हैं? चौथी कक्षा में पढ़ने वाले मेरे बेटे ने कल मुझसे सवाल किया कि घर किसे कहते हैं, तो मैं उलझन में पड़ गया। उसे कैसे समझाऊं कि घर क्या होता है? वैसे घर का अर्थ तभी खुलता है जब हम घर से दूर होते हैं। कैसा विरोधाभास है कि जब हम घर से दूर होते हैं तभी घर के निकट होते हैं। अब इस समय नाम याद नहीं आ रहा कि किसने कहा था कि घर लौटने के लिए होता है। कितनी बड़ी होती होगी उनकी पीड़ा जिनके कोई घर नहीं होता, अथवा जिन्हें घर से बेदखल कर दिया जाता है। वे तो लौट भी नहीं सकते। कभी कभी घर होता है एक सपना जिसे हम तामीर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हवा के एक तेज झोंके से जैसे बिखर जाएं चिड़िया द्वारा चुन चुन कर जोड़े गए तिनके, वैसे ही बिखर जाता है घर का सपना और घर सपना ही बना रहता है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि घर एक सेतु भी है जो हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ता है, आधुनिकता को परंपरा से? यह कहना भी गलत नहीं होगा कि घर अपने आप में एक परंपरा है। मित्रों, घर का वास्तविक अर्थ आपको शब्दकोशों में नहीं मिलेगा। इसका अर्थ तो अनुभव की आंच में ही खुलेगा। जितने ही अनुभव परिपक्व होते जाएंगे, आप घर के नए नए अर्थों से परिचित होते जाएंगे। अब ये भी तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी बातें आपके दिल में घर भी कर रही हैं या नहीं। धन्यवाद।